बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे चढ़ोई से। सदर पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद यासीन ने कारोबारी मरकज का विजिट किया। राजा हनीफ असलम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने चढ़ोई बाजार में चेयरमैन सगीर खोखर के कारोबारी मरकज का विजिट किया। मेंबर जिला कौंसिल राजा मुजम्मिल खान, सीनियर रहनुमा PP प्रोफेसर फयाज राजा और चेयरमैन चौधरी सादिक, मास्टर मजीदुर रहमान और दीगर अहबाब इस मौके पर सदर PP आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन के हमरा थे। दीना से बताएं कि DPO ने ट्रैफिक ऑफिस की जेर तामीर बिल्डिंग का विजिट किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, DPO जेहलम तारिक अजीज संधू का ट्रैफिक ऑफिस दीना की जेर तामीर बिल्डिंग का विजिट। नई इमारत की तामीर से शहरियों को मजीद सहूलियात मैसर आएंगी। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। DPO जेहलम का कहना है शहरियों को ट्रैफिक सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। पुलिस दफातर में आने वाले शहरियों से अच्छे अखलाक से पेश आएँ और बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। DPO जेहलम तारिक अजीज संधू का कहना है पुलिस फार्मेशन की कारकर्दगी और अवामुन नास का पॉलिसिंग से मुतल्लक फीडबैक जांचने के लिए सरप्राइज विजिट्स का सिलसिला जारी रहेगा। जी नवाबशाह से बताएं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुदसूसी की कोशिश की गई, सहाफियों ने माचिस और पेट्रोल छीन लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान काजी की इस रिपोर्ट में। रहने वाली है, क्या मसला है, पूरी बात करें। कि मेरा नाम किश्वर बिलाल है, मैं फौजी कॉलोनी की रिहायशी हूँ और मेरे साथ मोहल्ले में एक मसला हुआ है कि मेरा बेटा और मोहल्ले की एक लड़की, दोनों टिकटॉकर थे, उनकी दोस्ती हुई बहन भाई के रिश्ते से और मेरा बच्चा उनके घर आता जाता था। हमने एक दो दफ़ा उनको मना किया कि भाई आप हमारे बच्चे से कोई ताल्लुक़ ना रखें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा छोटा भाई है। छोटा भाई करके उससे पैसे लिए, मोबाइल लिया, उसे खाया पिया। जब लड़के को उनके करैक्टर का पता चला, लड़का साइड पे हो गया और लड़के ने जब पैसों की डिमांड की तो उन्होंने मेरे बच्चे पे और मेरे शोहर पे ATC का इल्ज़ाम लगा दिया, यानी कि धमकियां, वीडियो वायरल। अब उसमें एक बंदा और इन्होंने दिया जो FIR में सज्जाद मेमन के नाम से, उसको पुलिस भी हजम कर गई और उसको जो है हमारे फरियादी भी हजम कर गए। और मेरा शौहर और जो है मेरा बेटा, हम लोगों ने अपने मोबाइल, सिम, ID जो भी था हमने कानूनी तरीके से हमने हर चीज़ जो है पुलिस को प्रोवाइड की और हमने कहा कि चलो खैर है, अभी ये केस इन्होंने कर दिया है, अदालत प्रूफ करेगी। ठीक है, अदालत में मेरे बच्चे का और मेरे शौहर का केस चला। उसमें मेरे शौहर की जमानत और बच्चे की रद्द हुई। मेरे शौहर ने 1 महीना 6 दिन वहाँ पे जेल काटी और फिर मेरे बच्चे ने भी 2 महीने 6 दिन जेल काटी। उसके बाद हमारी हो गई जमानतें। जमानत होने के बाद हमने बच्चे को जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया कराची शिफ्ट किया। उसके बाद जो है मेरे शोहर पे इन्होंने एक और हम पे अगवा का पर्चा करवा दिया जो झूठा साबित हुआ 28 तारीख तीसरे महीने में। और 2 दिन के बाद इन्होंने हम पे फिर एक FIR करवा दी कि ये हमें किडनैप करने आए हैं, हमारी बच्ची को मारा पीटा है और जो है भाई हम पे जुल्म किया है इन्होंने। और उस केस में मेरा शौहर और जमानत देने वाला, जमानत करवाने वाला तीनों अंदर हैं। तकरीबन 1 मंथ प्लस हो गया उनको, तो अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई। अब मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझसे पैसों की डिमांड की जा रही है। मैं गरीब औरत हूँ और मैं जो है किराए के मकान पे रहती हूँ। मेरे मोहल्ले में जो भी मेरे घर आता है उनको बोला जाता है कि आप इनसे हट जाओ, नहीं तो आप भी अंदर जाओगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इन्होंने इतना मुझ पे जुल्म किया हुआ है, इतना जुल्म किया हुआ है। ये खाली एक नहीं, मोहल्ले में और भी बहुत सारे लोगों पे केस किए इन्होंने। बच्चे की मैसेजिंग चलती थी, पैसे मंगवाते थे, खाते थे, मेरे पास सब प्रूफ है। इन्होंने जो केस किए हैं किसी पे, एक एक बंदे पे ये 4-4 5-5 केस करते हैं, उसकी फाइल मेरे पास है।
मुझे धमकियां दी जाती हैं, मुझे परेशान किया जाता है। जो मेरे साथ चलता है, मुझे लेके चलता है, उसको भी जाके हरासा किया जाता है कि आप इसके साथ से हट जाओ, हाथ उठा लो। अब जो बेचारे जिन्होंने हमारी जमानत दी है, हम 20-20, 25-25 साल से उनके पास है, एक मोहल्ले में रह रहे, तो उन्होंने हमारी जमानत दी, उनको भी उठा के इन्होंने अंदर कर दिया। एसपी साहब के पास मैं गई, डीआईजी के पास गई, और मैं क्या उसको कहती हूँ, डीएसपी साहब के पास गई। मैंने बार बार जाके वुमेन थाने के पास गई, मैंने कहा हमारी ना इंक्वायरी करवाई जाए, हमारा पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए। अब ये लोग ब्लैकमेलर हैं, मुझसे ये पैसों की डिमांड करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे इन्होंने हरासा किया हुआ है। आए दिन ये मीडिया ट्रोलिंग करके मुझे जो है ना, आज मैं इंशाल्लाह खुद को यहाँ पे जो है ना तबाह और बर्बाद करके जाऊंगी, जैसे इन्होंने मेरे साथ किया है। और ये मैं ऊपर गिराऊंगी अगर मेरी इरादा को, अगर कोई मेरा इदारा मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं एसपी साहब के पास गई हूँ, सबके पास हमारे इंक्वायरी करवाई जाए। कोयटा से बताया, जहां पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल पर ओहदे मिलने के लिए तरक्की अवाम के लिए फख्र है। ताजुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलना कौम के लिए एजाज है। हाजी वली मोहम्मद नूरजई ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मलिक दिफा मजीद मजबूत हो, तरक्की और पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पार्लियामेंट सेक्रेटरी कोयटा पाकिस्तान मुस्लिम नून के रुकने बलूचिस्तान असेंबली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए समाजी बहबूद हाजी वली मोहम्मद नूरजई ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के आला तरीन ओहदे पर तरक्की मिलने पर पूरी कौम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए इसे मुल्की तारीख का एक सुनहरी बाब करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दहशतगर्दी, इंतशार और बिरोनी साजिशों के खिलाफ जिस हिकमत हौसले और कामयाबी से किरदार अदा किया वो काबिल फख्र है। उनकी असूली क़यादत, गैर मुंतज़ली अज़्म और कौमी सलामती के लिए गैर मामूली खिदमात ने इन्हें अजीम एजाज का मुस्तहिक बनाया। हाजी वली मोहम्मद नूरजई ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा महज एक फौजी रैंक नहीं बल्कि ये पूरी कौम के इत्तेमाद, यकजहती और अवाज़ पाकिस्तान की पेशा वराना इस्लाहतों का इतराफ है। इस स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़। HTV पहुंचाते हैं और अमन के साथ।